नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, जो कि हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का एक टाइप है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सब वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक क्लाइंट सर्वर मॉडल। In a client server model, the operating system is distinguishes between two classes of processes। तो जो हमारा क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, हमारा डिस्टिंग्विशेस करता है, अंतर करता है दो क्लासेस, दो वर्गों के बीच में प्रक्रियाओं के दो वर्गों के बीच में डिस्टिंग्विश अंतर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो हमारा क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल या फिर क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ठीक है, हियर इज अ सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही आसान परिभाषा में इसको समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से, उदाहरणों की मदद से। ठीक है, पहला देखिए पॉइंट, क्लाइंट सर्वर डिस्टिंक्शन। क्लाइंट सर्वर का जो भेद है, जो अंतर है, उसको देखते हैं। इमेजिन अ रेस्टोरेंट वेयर कस्टमर्स क्लाइंट्स। तो ये ब्रैकेट में क्या है, क्लाइंट्स, इसका मतलब क्या, कस्टमर्स को हम क्लाइंट बोल रहे हैं। ठीक है, एक रेस्टोरेंट का कल्पना कीजिए, एक भोजनालय की कल्पना कीजिए, जहां पर जो कस्टमर्स है वो क्लाइंट की तरह वर्क कर रहे हैं। रिक्वेस्ट फूड एंड सर्विसेज फ्रॉम द स्टाफ। जो वहां का स्टाफ है उनसे उसने क्या क्या रिक्वेस्ट, क्या अनुरोध किया खाने के लिए और जो सर्विसेज सेवाओं के लिए। ठीक है, अब वो स्टाफ है वो किसकी तरह काम कर रहा है, सर्वर की तरह काम कर रहा है। इन दिस मॉडल क्लाइंट्स आर लाइक कस्टमर्स। तो इस मॉडल में क्लाइंट्स हमारे कस्टमर है और सर्वर्स हमारे, जैसे वेटर हो गए या फिर शेफ हो गए, वो हमारे सर्वर्स है। क्लाइंट्स आर प्रोसेसेस दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज। तो क्लाइंट्स हमारी क्या है, प्रोसेसेस है। प्रोसेसेस का मतलब क्या है, एक प्रोग्राम है, मान लीजिए, जो एग्जीक्यूशन में, जो रनिंग कंडीशन में जो चल रहा है अभी। ठीक है, जो प्रक्रिया एक तरह से वो चल रही है। तो क्लाइंट्स हमारी प्रोसेसेस हैं जो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है सर्विसेज को, सेवाओं को। वाइल सर्वर्स आर प्रोसेसेस दैट प्रोवाइड द दो सर्विसेज। तो दोनों हमारी क्लाइंट और सर्वर प्रोसेसेस है। एक प्रोसेस हमारी क्या कर रही है, जो हमारी सर्विसेज है उनको रिक्वेस्ट कर रही है, सेवाओं को अनुरोध कर रही है कि उनको सेवाएं दी जाए, और दूसरी जो हमारी सर्विसेज है, जो हमारे सर्वर्स है, वो क्या कर रही है, सेवाओं को प्रदान कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है बात। सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा, मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स इज लाइक पासिंग नोट्स बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन है क्लाइंट्स और सर्वर के बीच में है, वो कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में, अध्यापक और जो हमारा एक स्टूडेंट छात्र, उसके बीच में जो नोट्स हैं उनका आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्लाइंट कंस्ट्रक्ट मैसेजेस स्टेटिंग व्हाट दे नीड। तो क्लाइंट हमारे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं मैसेजेस को, बताते, जो मैसेज हमें बताते हैं कि उनको क्या चाहिए, व्हाट दे नीड, एंड सर्वर रिस्पॉन्ड विद द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन और एक्शन। तो सर्वर क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं हमारी, जो भी उनको चाहिए, जो भी क्लाइंट को चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन के साथ, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, फिर उस एक्शन को, उस क्रिया को प्रदान करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ऑर्डर फूड एट रेस्टोरेंट। एग्जांपल तो जब आपने खाने को ऑर्डर किया एक भोजनालय पर, एक रेस्टोरेंट में, यू कम्युनिकेट योर ऑर्डर टू द वेटर। आपने अपने ऑर्डर को किसको बताया, वेटर को। वेटर किसी तरह काम कर रहा है, सर्वर की तरह। हु देन डिलीवर्स इट टू द किचन। उसने किसको डिलीवर किया, किचन को डिलीवर किया, रसोई में डिलीवर किया उस मैसेज को, जो क्या हमारा अनदर सर्वर है। ठीक है, एक सर्वर को बताया, एक सर्वर ने किसको बताया, दूसरे सर्वर को बताया, फॉर प्रिपरेशन, तैयारी करने के लिए। ठीक है, जो भी खाना मंगाया जा रहा है। क्लियर है बात। थर्ड पॉइंट क्या है, नेटवर्क कनेक्शन। द क्लाइंट सर्वर मॉडल कैन एक्सटेंड बियॉन्ड अ सिंगल मशीन टू इन्वॉल्व मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड ओवर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर जो मॉडल है हमारा, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको विस्तृत किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। एक सिंगल मशीन की बजाय उसमें बहुत सारे जो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट किया जा सकता है, आपस में जोड़ा जा सकता है नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक ऑर्डरिंग गुड्स ऑनलाइन। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, आपको सामान ऑर्डर कर रहे हो ऑनलाइन। ठीक है, यू, आप कौन हो, क्लाइंट, सेंड अ रिक्वेस्ट टू द वेबसाइट सर्वर। आपने वेबसाइट पे सामान ऑर्डर करना, तो उसके वेबसाइट के सर्वर पर आपने रिक्वेस्ट करी, मेरे को ये सामान चाहिए, जो आपने सामान था उसको सिलेक्ट किया, ऑर्डर किया। ठीक है, विच प्रोसेसेस योर ऑर्डर। जो वेबसाइट का सर्वर है, जो आपके ऑर्डर है उसको प्रोसेस करेगा, उसको एग्जीक्यूशन में लेके आएगा। ठीक है, उसको रन करेगा, एंड सेंड बैक द रिक्वेस्टेड आइटम्स। और जो भी रिक्वेस्टेड आइटम्स है, जो आपने रिक्वेस्ट करी थी, जो आपने मंगाई थी, उनको भेजेगा। ठीक है, इवन दो द सर्वर में बी लोकेटेड फार अवे, द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। बेशक से जो हमारा सर्वर है, बेशक किसी भी लोकेशन पर, किसी भी स्थान पर हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, हमारा कहीं पर भी लोकेटेड हो, वो हमारी जो प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। प्रोसेस हमारी क्या रहेगी, जो प्रक्रिया रहेगी हमारी सेम रहेगी, चाहे हमारे आपके पास हो सर्वर, चाहे आपसे बहुत ज्यादा दूर हो, लेकिन प्रोसेस जो प्रक्रिया रहेगी हमारी वो बिल्कुल सेम रहेगी। क्लियर है बात।
अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, वेब ऑपरेशंस। द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज वाइडली यूज्ड ऑन द इंटरनेट पार्टिकुलरली इन वेब ब्राउजिंग। तो जो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल है, क्लाइंट सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है हमारा, बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है हमारा व्यापक रूप से इंटरनेट पे, जैसे कि वेब ब्राउजिंग में हमारा। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, जब आप एक वेबसाइट को देखते हो, जाते हो वेबसाइट पर, यूर कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर क्या क्लाइंट की तरह काम कर रहा है। सेंड अ रिक्वेस्ट टू वेबसाइट सर्वर, जिसने वेबसाइट के सर्वर पर रिक्वेस्ट को सेंड किया, विच देन सेंड्स बैक टू रिक्वेस्टेड पेज। फिर जो आपने रिक्वेस्ट किया उस पेज को वो क्या करेगा, बैक सेंड कर देगा, आपके पास वापस भेज देगा रिक्वेस्टेड पेज को। मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट पर गए, उस पर किसी लिंक पर क्लिक किया, आपको कोई फाइल डाउनलोड करनी है, आपको कोई बुक डाउनलोड करनी है, तो उस बुक पर डाउनलोड वाले पेज पर आपको लेके जाएगा, वो आपकी क्या है, रिक्वेस्टेड वेब पेज। इट्स लाइक प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑनलाइन। तो ये भी किस तरीके से आप एक ऑर्डर ऑनलाइन प्रोसेस प्लेस कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो ऑनलाइन चीजों को, ठीक है। यू सिलेक्टेड आइटम्स, आपने क्या किया, कुछ आइटम्स को सिलेक्ट किया, उस सामान को सिलेक्ट किया, सेंड अ रिक्वेस्ट, आपने रिक्वेस्ट भेजी वेबसाइट को, ठीक है। फ्रॉम अ वेबसाइट द सर्वर प्रोसेसेस द योर ऑर्डर, आपने आपका जो रिक्वेस्ट है उसको क्या किया, सर्वर ने प्रोसेस किया, उसको एग्जीक्यूशन में लेके आया सर्वर हमारा, रनिंग कंडीशन में लेके आया, एंड सेंड बैक द आइटम्स यू रिक्वेस्टेड। और जो भी आपने आइटम्स, जो भी सामान आपने रिक्वेस्ट किया था उसको आपके पास भेज दिया, ठीक है। क्लियर है बात। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर हम होम पीसीज एंड सर्वर, जो हमारे घरों में पीसी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं और सर्वर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मैनी सिस्टम्स इन्वॉल्व यूजर्स एट देयर होम कंप्यूटर्स क्लाइंट्स एक्सेसिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लार्ज सर्विस सर्वर्स एल्सवेयर। तो यहाँ पर जो मैंने बहुत सारे हमारे सिस्टम्स हैं जिसमें शामिल है हमारे यूजर्स, जो उपयोग करता है वो अपने क्या है, जो उनके होम कंप्यूटर्स है वो क्या क्लाइंट की तरह वर्क कर रहे हैं, जो एक्सेस कर रहे हैं सर्विसेज को प्राप्त कर रहे हैं, जो प्रोवाइड की जा रही है, प्रदान की जा रही है लार्ज सर्वर के द्वारा, जो कहीं और प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, व्हेन यू स्ट्रीम अ मूवी ऑन योर कंप्यूटर, जब आपके कंप्यूटर पर आप कोई मूवी को चलाते हो, ये कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर क्या क्लाइंट की तरह वर्क कर रहा है। सेंड अ रिक्वेस्ट टू स्ट्रीमिंग सर्विस, जिसने क्या किया, स्ट्रीमिंग सर्विस का जो सर्वर है उस पर रिक्वेस्ट सेंड किया, आपको ये मूवी चलानी है, देखनी है, विच देन स्ट्रीम्स द मूवी टू योर डिवाइस। तो जो आपका सर्वर क्या करेगा, जो मूवी आपने रिक्वेस्ट की उसको स्ट्रीम करेगा, उसको चलाएगा आपके डिवाइस में। इन समरी द क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑर्गेनाइजेज प्रोसेस इनटू क्लाइंट्स। तो सारांश की बात करें तो जो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, ऑर्गेनाइज करता है, व्यवस्थित करता है प्रोसेसेस को क्लाइंट्स में, और रिक्वेस्ट जो हमारी प्रोसेसेस हैं उनको क्लाइंट्स में करता है, दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज, जो हमारे सर्विसेज को रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट्स हमारा, एंड सर्वर्स दैट प्रोवाइड दो सर्विस, और सर्वर्स जो हमारी उस सर्विसेज को, उन सेवाओं को प्रदान करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या करता है, प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज करता है। फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम, जो क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है एक सिस्टम के थ्रू, कि आपस में संवाद कर सके क्लाइंट और सर्वर, ठीक है। वेदर इट्स अ सिंगल मशीन और नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, बेशक से वो एक सिंगल मशीन हो या फिर एक नेटवर्क को पूरा बहुत सारे कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ा हुआ, इंटरकनेक्टेड, ठीक है। किसी भी तरीके से वो क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, संचार प्रोवाइड करता है हमारा, आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। ये यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, आपका स्ट्रक्चर देख सकते हो, द क्लाइंट सर्वर मॉडल ओवर नेटवर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मशीन 1 है, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। मशीन 1 क्या क्लाइंट की तरह काम कर रही है, क्लाइंट। मशीन 2 फाइल सर्वर है, मशीन 3 प्रोसेस सर्वर है, मशीन 4 टर्मिनल सर्विस है, इसी तरह बहुत सारे सर्वर्स है जो एक नेटवर्क से कनेक्टेड है हमारे। तो मैसेज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, तो यहाँ पर क्लाइंट ने क्या किया, सर्वर के पास मैसेज भेजा, रिक्वेस्ट भेजी, वो उसको क्या करेगा, वापस मैसेज भेजा जो उसने रिक्वेस्ट भेजी थी। इसी प्रकार से इसको भी रिक्वेस्ट कर सकता है, इसको भी रिक्वेस्ट कर सकता है, ये जितने भी हमारे कनेक्टेड है सर्वर्स। क्लियर है बात, सबको रिक्वेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल है, क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से हमारा काम करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।